स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ये 3 नंबर का। अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या किया था, 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था। अब हमें 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट का करते हैं। तो 12 का हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये चला जाएगा 2 से, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 15, 15 का निकालेंगे तो 3 5 15, 5 1 5, 21 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 7 21, 7 1 7। ये तीनों नंबर के फैक्टर्स निकल गए। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 12 के फैक्टर्स क्या क्या निकले हमारे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, उसके बाद 15 के क्या निकले, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 21 के क्या निकले, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एचसीएफ निकालने के लिए तीनों फैक्टर्स में से जो भी नंबर कॉमन में दिख रहा है, एक सा नंबर दिख रहा है, वो है हमारा एचसीएफ। तीनों में कॉमन क्या है, 3। क्या कॉमन है तीनों में, 3। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, 3। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर आया उसको एक बार लिख दो। तो क्या कॉमन है हमारा, 3। बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं उनको लिख दो। ऊपर वाले में बचे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें बचा है 5, नीचे वाले में बचा है 7। ठीक है, इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, 2 2 4 5 7, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 420। ओके, एचसीएफ क्या निकला हमारा 3, एलसीएम क्या निकला हमारा 420। दिस इज आवर आंसर। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करें तो सेकंड के हम 17 23 29। अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करें तो तीनों नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मतलब जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या फिर खुद नंबर की टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर्स सिर्फ खुद की ही टेबल में डिवाइड होते हैं। तो इनके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, कुछ भी नहीं। 17 का निकालोगे आप तो 17 की ही टेबल से जाएगा, 17 1 17। 23 का निकालोगे तो 23 की ही टेबल, और कोई टेबल में आएगा ही नहीं 23। तो 23 1 23। एंड सेम ऐसे ही 29 का निकालोगे तो 29 भी एक प्राइम नंबर है जो कोई भी टेबल में नहीं आता, या तो 1 की टेबल में आएगा या 29 की। तो 29 1 29। हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 17 के फैक्टर्स निकले हमारे 17 मल्टीप्लाई 1, और क्या है 23 के फैक्टर्स निकले 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 के फैक्टर्स निकले 29 मल्टीप्लाई बाय 1। एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। तीनों में कॉमन क्या है, 1। तो एचसीएफ क्या निकला हमारा 1। और एलसीएम के लिए जो कॉमन आया है उसको लिखा, कॉमन क्या आया है 1 एक बार, और बाकी जितने नंबर्स बचे उनको लिखा। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11339। एलसीएम क्या निकला हमारा 11339, एचसीएफ क्या निकला 1। ऐसे ही सेम थर्ड वाला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 के फैक्टर्स निकालेंगे हम तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 9 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 9 3 3 9, 3 1 3। 25 के निकालोगे, 25 किसकी टेबल से जाएगा 5, 5 5 25, 5 1
5, ये तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे तो 8 के फैक्टर क्या निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके 9 के फैक्टर्स क्या निकले 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 25 के फैक्टर्स क्या निकले 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप HCF निकालना है। ओके HCF निकालेंगे। मैम आपने बोला था जो तीनों में कॉमन आएगा वो HCF, लेकिन इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी नंबर सेम नहीं दिख रहा तीनों में। तो जब कोई भी नंबर सेम ना हो या कॉमन ना आए तो हमारा HCF होता है 1, क्योंकि 1 तो सबकी टेबल में आता है। जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो HCF क्या होता है 1। ओके LCM के लिए जितने नंबर्स बचे हैं वो लिख दो और 1 का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 3 3 5 5। ओके इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1800। ओके इसी के साथ देखो एलसीएम क्या निकला हमारा 1800, HCF क्या निकला 1। क्यों निकला HCF? क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही थी। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं आती तो क्या लिखते हैं 1। ओके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है फिनिश। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का।